बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स था, उसको माल्टे खाने का बहुत शौक़ था। ये सर्दियों के मौसम का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता कि कब वो मौसम आए और उसको जी भरकर माल्टे खाने का मौका मिले। इसका एक दोस्त था, उनका अपना माल्टों का बाग था। अब के बाद जब सर्दियों का मौसम आया और माल्टे का सीज़न आया तो इसके दोस्त ने इसको अपने पास आने की दावत दी। ये उसके पास चला गया। ये दिन का अक्सर वक़्त उस माल्टे के बाग में गुजारता। ये जी भर के माल्टे खाता और अपनी इस शौक़ को पूरा करता। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद ये वापस अपने घर आया। एक दिन ये अपने दोस्तों की महफ़िल में बैठा था और ये अपने इस तजर्बे के बारे में अपने दोस्तों को आगाह कर रहा था। इसने इस शौक़ को पूरा करने के लिए ये अपने जो दोस्त के पास गया, इसने वहाँ कितना एंजॉय किया। ये अपनी इस महफ़िल के अंदर इस सारे वाक़े का जिक्र और तज़किरा कर रहा था कि उस तज़किरे के अंदर इसने अपने दोस्तों से सवाल किया। इसने कहा, यार कि जब मैं माल्टों के बाग में जाता था तो मुझे माल्टे पसंद नहीं आते थे। कभी कहता था ये खा लूँ, फिर कहता था नहीं ये नहीं, ये ले लेता हूँ, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये ले लेता हूँ। मुझे ये बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं बाज़ार से माल्टे लेके ख़रीद के खाता था तो उस वक़्त मुझे कभी इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा कि मैं ये लूँ या ये लूँ। मैं रेडी वाले के पास जाता था, मैं उसको पैसे देता था, उसके बदले में वो मुझे माल्टे देता था और मैं माल्टे लेके घर आ जाता था। लेकिन जब मैं माल्टे के बाग में गया, जब वहाँ पे मुझे पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, वहाँ पर मेरा किसी रेडी वाले से वास्ता भी नहीं होता था, मेरे सामने एक बड़ा सा बाग था, मैं बग़ैर पैसे दिए अपनी मर्ज़ी का जो चाहे माल्टा लेके खा सकता था। लेकिन इसके बावजूद मुझे उस माल्टों की सिलेक्शन के अंदर दिक्कत का सामना होता था। मैं कभी सोचता था कि ये वाला खा लूँ, फिर दिल कहता था ये नहीं, वो बेहतर है, वो वाला खा लूँ। फिर जब उसके पास जाता था तो उससे आगे कुछ और उससे अच्छा नज़र आता था। तो मुझे ये अजीब किस्म की दिक्कत महसूस होती थी। उसने ये बात अपने दोस्तों में की। ये बात कहने को तो एक रूटीन की बात है। इस बात के अंदर वैसे तो कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती, लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी को उस माल्टों का बाग तसव्वुर कर लें, अगर हम एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी को माल्टों का बाग तसव्वुर कर लें तो फिर कुछ दिक्कतें हमारे सामने ज़रूर उभर के आती हैं। हमारी ज़िंदगी के इस बाग के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम किस तरह चीज़ों का इंतखाब करें, हम किस चीज़ को चुनें। ज़िंदगी के इस बाग के अंदर हर तरफ मुख्तलिफ़ अक़साम के माल्टे बिखरे पड़े हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन को माल्टे तसव्वुर कर लें तो यहाँ पर ज़िंदगी के अंदर बेपनाह किस्म के प्रोफेशंस मौजूद हैं, बेपनाह किस्म के कारोबार मौजूद हैं, बेपनाह किस्म के ज़िंदगी के अंदर मैदान मौजूद हैं। अगर हम लोगों को देखें और लोगों को माल्टे तसव्वुर कर लें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक लोगों की वैरायटी है। लोगों की लाखों के हिसाब से इकसाम हैं, जिनकी सोच मुख्तलिफ होती है, जिनका अंदाज़े फ़िक्र मुख्तलिफ होता है, जिनके रिश्ते निभाने के और ताल्लुकात निभाने के अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं। तो हमें दिक्कत ये समझ आती है, हमें सबसे बड़ी दिक्कत का जो सामना करना पड़ता है वो यही होती है कि हम किस कारोबार का इंतखाब करें, किस प्रोफेशन का इंतखाब करें, किस महफ़िल में बैठें, किन दोस्तों का इंतखाब करें, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कैसे लोगों को अपने साथ मिलाएं। ये हमें सबसे बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो दोस्तों, अगर हम
इस दिक्कत पे काबू पाना सीख लें, अगर हम माल्टों के बाग में जाके बेहतरीन इंतखाब करना सीख लें, अगर हम ज़िंदगी के मैदान के अंदर अपना बेहतरीन प्रोफेशन का इंतखाब करना सीख लें, अगर हम दोस्तों की महफ़िल के अंदर से उन बेहतरीन दोस्तों का इंतखाब करें, अगर हम रिश्तों के अंदर अपने बेहतरीन रिश्तों का इंतखाब करना जान जाएं, अगर हम इन सारी की सारी कायनात के अंदर वो सारी की सारी वो चीज़ें जिनका हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है, अगर उनके अंदर से हम अपना बेहतरीन इंतखाब करना सीख लें, तो यकीन जानें हम ज़िंदगी के किसी मैदान के अंदर नाकाम नहीं हो सकते। नाकामी हमारा मुकद्दर कभी नहीं होगी। हम अपनी सारी की सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपने ताबे करते जाएंगे, हम अपनी सारी रुकावटों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाएंगे, लेकिन हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी कि हम किस तरह बेहतरीन लोगों का इंतखाब कर सकते हैं। इसके लिए एक बात याद रखें, अपने अंदर कुछ चीज़ों को डेवलप करें, कुछ चीज़ों को, कुछ आदात को अपनाएं। आप यकीन जानें आप ये इंतखाब कर लेंगे। अपने अंदर एक हैबिट को डेवलप करें। अगर आपको रात को सोने से पहले अगर इस बात का इल्म है कि आपने कल क्या काम करने हैं, अगर आपको इस बात का इल्म है कि कल जो आपने काम करने हैं उसमें से किस काम को मैंने किस वक्त करना है, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, अगर आपको इस बात का इल्म है तो यकीन जानें आपका कल वाला दिन आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा जीना साबित होगा, क्योंकि आपने कल वाले दिन की प्लानिंग आज रात को सोने से पहले की है। आज रात को सोने से पहले आपको इस बात का पता है कि कल किस किस्म के आपने काम करने हैं। ज़िंदगी के इस माल्टों के बाग के अंदर चीज़ों की सिलेक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपने चीज़ें किस तरह सेलेक्ट करनी हैं। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी सारे के सारे कामों को लिखें और लिखने के बाद उनको नंबरिंग दें, उनको चेक करें कि कौन सा काम कितना अहम है, कि कौन सा काम कितना अहम है और कौन सा काम आपने किस वक्त करना है। इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो यकीन जानें आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तो आएँ अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करें, सेल्फ़ मैनेजमेंट करें, अपने टाइम को मैनेज करें, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें, चीज़ों को एक लिस्ट बना के तरतीब में लाना सीखें और फिर उस तरतीब के मुताबिक उस काम पे अमल करना सीखें। यकीन जानें कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह।